अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई चीज़ पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जो चीज़ बुरी लगे उस पर तो ज़रूर ही कमेंट कीजिएगा। मेरी मूँछों के अलावा आपको छोटी करनी पड़ गई, आप लोगों के ताने मेने सुन सुन के कि ये मूँछें मरोड़ता है, आदत पड़ जाती, क्या करें जी। एक दो दिन से मैं बात कर रहा हूँ ऑर्गेनिक लीडरशिप की, कि किसी भी मुल्क की ऑर्गेनिक लीडरशिप को जब वाइप आउट किया जाता है तो क्या होता है। और मेरा कैमरा भी डिंगा हो रहा है, ऑर्गेनिक लीडरशिप के नाम पे कैमरा ही टेढ़ा हो गया है। देखें कितना खौफ खाता है ऑर्गेनिक लीडरशिप से ये कैमरा। कल रात को भी बात की मैंने कि जी बलूचिस्तान की ऑर्गेनिक लीडरशिप को खत्म किया गया। बेसिकली पूरे पाकिस्तान में जो ऑर्गेनिक लीडरशिप है उसको वाइप आउट किया जा रहा है और उसकी जगह पे आपको मैन्युफैक्चर करके तैयार करके लीडरशिप दी जा रही है। आज मैं इसी मौजू पर बात करना चाहता हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादा एकेडमिक डिस्कशन नहीं करता, मैं सादे अल्फाज में जो भी मेरा थॉट होती है, थॉट प्रोसेस होता है, जो मुद्दा होता है वो बयान करने पर बिलीव करता हूँ। लेकिन हमारे एक दोस्त हैं जो अहम अहम मुलाकातें करते रहते हैं और मुझे बताते रहते हैं कि इस अहम मुलाकात में क्या हुआ। वो मुझे अक्सर व बेशतर फरमाते रहते हैं जनाब कि ज़रा आप एकेडमिक गुफ्तगू ज़रूर किया करें अरशद साहब की तरह। तो कोशिश हम करते रहते हैं कभी कभी। नाजरीन, ये जो ऑर्गेनिक लीडरशिप का फुकदान है, इस फुकदान की वजह से पाकिस्तान का आज ये हाल है। जो ड्राइंग रूम डीलर्स जो हैं उनको लीडर बनाकर पेश किया जा रहा है हमारे इस प्यारे मुल्क में, प्यारे देश में, प्यारे वतन में। उसकी वजह से पाकिस्तान का ये हाल है। कोई शोबा चल नहीं रहा। गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है भरपूर ये बताने के लिए आप लोगों को कि जनाबे वाला आप लोग तरक्की कर रहे हैं, महंगाई कम हो चुकी है, मौजें लगी हुई हैं यहाँ पर। क्या आपको मालूम है चीनी 200 रुपये किलो हो चुकी है? मीडिया में किसी जगह पर आपने ये सुना है? किसी एक जगह पर आपने देखा है कि चीनी 200 रुपये किलो हो चुकी है? फिक्र ही कोई नहीं। हमारी एक हाजन बहन हुआ करती थी, अल्लाह उनको हदायत दे। वो जाया करती थी इतवार बाज़ार, तो लोग उनके सामने गालियाँ निकाला करते थे इमरान खान के दौर में। जब से ये हुकूमत का दौर आया है वो अब बाज़ार भी नहीं जाती। हमारे एक साहब होते थे, वो वज़ीर आज़म का गिरबान पकड़ना चाहते थे, वो भी आजकल नहीं करते ये काम। कमज़ोर पड़ गए हैं उनके हाथ। बस रोज़ाना किसी हुकूमती नुमाइंदे को बैठा कर जी जी फरमाते रहते। एक और साहब थे, वो किसानों के बड़े खैर खा थे। वो एक दूर दराज इलाके से, तरक्की पजीर इलाके से आए थे। वो किसानों की हमदर्दियाँ करते थे। आजकल वो भी जनाबे वाला ज़बान पे थोड़ा फालज शालज हो गया है शायद। तो इसी तरह के लोग अब रह गए हैं मीडिया में, तो हम जैसे लोगों को ही बात करनी पड़ेगी। हो क्या रहा है नाज़रीन? हो ये रहा है कि जनाब पंजाब से शुरू करते हैं। पंजाब में पेश की गई सब दी माँ, प्राउड प्रोडक्शन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट सब दी माँ आ गई है। अब वो सब दी माँ तो आ गई है लेकिन पंजाब चल नहीं रहा। पंजाब में फ्लैशी प्रोजेक्ट्स की एक भरमार कर दी गई। इतने प्रोजेक्ट्स किए गए कि 60 सफ़ों का इश्तिहार देना पड़ गया। 400, मैंने 170 तस्वीर इंडियन आर्टिकल से कोट किया था, लोगों ने बताया गिन के किसी में 370। अच्छा, हर अखबार में डिफरेंट लेवल की तस्वीरें हैं। जिस अखबार को जितने पैसे मिले हैं उसने उतनी तस्वीरें छापी हैं। तो लोग बता रहे थे कि दुनिया अखबार, जो मियाँ अमर महमूद का अखबार है, उसने कोई 300 से ज़्यादा तस्वीरें छापी हैं अम्मी समझ कर अपनी। तो सब दी माँ एक प्राउड प्रोडक्शन आई है जनाब। सब दी माँ ने इश्तिहार दे दे के, सब दी माँ ने केस कर कर के जो है पंजाब को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। आपको तो मालूम है, मैं तो रोज़ ही बताता हूँ, मिल्क्स एंड हनीज़ की प्रोडक्शंस हो रही हैं, नहरें बह रही हैं यहाँ पर, लहरें बहरें हो गई हैं इस मुल्क में। बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज़ सब दी माँ इज़ अगेन येट अनदर एन एग्जाम्पल ऑफ नॉट एन ऑर्गेनिक लीडर। सब्दी माँ लीडर नहीं है। सब्दी माँ एक प्रोजेक्ट है जो प्रोजेक्ट एस्टेब्लिशमेंट ने शुरू किया है और सबकी अम्मी बनाकर सब्दी माँ को पेश कर दिया है। अब लोग सब्दी माँ को अम्मी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं जनाबे वाला हम मानेंगे तो सब के प्यो की मानेंगे। ये क्राइसिस डेवलप होता है, बहुत सारे मुल्कों में डेवलप होता है। ये हम कोई अनोखे मुल्क नहीं है जहाँ पर ये क्राइसिस डेवलप हो रहा है, लेकिन हम अक्खड़ मुल्क ज़रूर है, हम ज़िद्दी मुल्क ज़रूर है। हम कहते हैं नहीं, हम लीडर मैन्युफैक्चर करेंगे। तजर्बे करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, अन्य वात रब दीरा लगे हुए हैं दिन रात लीडर बनाने के लिए। कभी वो वाडा टाइप लोग आ जाते हैं, मोहसिन नकवी पे मैं बाद में आता हूँ, कभी वो आ जाते हैं, अभी बुगटी आ गया है, इधर से मुराद अली शाह आ जाता है। लीडर मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री हमने लगाई हुई है, लीडर बन नहीं पा रहा हमसे, उनको हुकूमतें दे देते हैं। तो जनाबे वाला मसले का हल क्या है? इस मसले का हल है इस टाइम पे पाकिस्तान के पास जो वाहिद हल है, जो यूनिफाइंग फैक्टर है, वो है सब दा प्यो। सब दा प्यो कौन है? वो है जनाब इमरान खान, जो कि अडयाला जेल में बैठा हुआ है।
कल अखुंदजादा हुसैन साहब ने ऐलान किया कि अख्तर मेंगल और अचकजई साहब जेल में इमरान खान से मुलाकात करने जाएंगे, बलूचिस्तान के पाकिस्तान के मसाइल पर बात करेंगे। अगर हमारे फैसला साजों में कोई 1% भी अकल होती या अकल का शाइबा होता तो वो रैली करते काफ़ी सारे लीडरान को, जिसमें जमात इस्लामी, जिसमें JUIF के मौलाना फजलुर रहमान, जिसमें MQM वाले शायद कुछ डाल देते और एक बड़ा वफ्त बनाते और इमरान खान के पास भेजते जेल में, जिसमें अख्तर मेंगल साहब होते, जिसमें परवेज इलाही साहब होते, इन सब को एक्सेस देते इमरान खान की। वक्तन फवक्तन हफ्ते में पूरा हफ्ता मुलाकातें करवाते, इमरान खान को अपने मौक़िफ़ पर कायल करने की कोशिश करते। लेकिन क्योंकि हम एक लकड़ हजम पत्थर हजम लोग हैं, अन्य वाते रब दी रात निकल चुके हैं, तो इसलिए हम ये नहीं करेंगे। हम कहेंगे उसको कह दे तन्हाई में डालो, उसका पैगाम बाहर नहीं पहुंचेगा, बाकी हम तुन देंगे। द प्रॉब्लम इज तुन देना डज नॉट वर्क इन दिस 21st सेंचुरी, स्पेशली 2025। हम भी तुनने जाने से डरते हैं, फिर हमें तकलीफ होती है, हम फिर बोल पड़ते हैं। इसी तरीके से बाकी सारे लोग भी हैं, आप उनको तुनने का डरावा देते हैं लेकिन वो बाज नहीं आते। स्पेशली आजकल के जो बच्चे हैं ना, ये बड़े हरामखोर बच्चे हैं, वो कहते नहीं होते पहले हरामदे बच्चे, ये मानते नहीं हैं। ये देखिए अभी लड़ाई क्या है, लड़ाई ये नहीं है कि मैंने ये किया मैंने वो किया। देखिए हुकूमत ने अच्छा काम कर दिया, जब हुकूमत अच्छा काम बताती है तो आप जरा डिस्कशन कीजिएगा, आपके बच्चों से डिस्कशन कीजिएगा, वो कहते हैं जनाब ये तो इनका काम है, तो इन्होंने करना है, वोट किस चीज के लिए लिया है, और हमारे हकूक किधर है, साडा हक ऐथे रख। वो अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं। वो जो DJ इश्तियार साहब ने कल कहा ना कि रूल्स ऑफ द गेम हैज चेंज, ये बच्चे रूल्स ऑफ द गेम पहले ही चेंज कर चुके हैं। ये मोटरवे जब नवाज शरीफ साहब बना के तालियां बजवाते थे पहले, और लोग बाबे तालियां बजाते थे, आजकल के बच्चे जब ये मोटरवे बनाते हैं तो वो कहते हैं भाई ये तो काम है आपका, बेसिक काम है। जब वो गटर निकाल के गटर खुलवा के तो मोहल्ले का काउंसलर इलेक्ट होता है तो बंदा वो कहता है तेरा काम है ये, तो इसमें खुश क्यों हो रहा है, हमसे दाद क्यों चाहता है। ये जो आजकल के जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं, ये तालियां बजवाते हैं अपने लिए एक टिकटॉक बना के कि जी आज जी मैंने छापा डाला। भाई दिस इज योर बेसिक वर्क, इसकी भी दाद लेनी, इसके आप पैसे लेते हो, इसकी आप तनख्वाह लेते हैं। अगे 10 वैल्यू एडिशन की कर रहे हैं, साडा हक इत्थे रख, मेरा राइट ऑफ वे किधर है, मेरा फ्रीडम टू एक्सप्रेशन किधर है, मेरा राइट टू लाइफ है, मेरा राइट टू ये है, मैंने टैक्स दिया मुझे ये चाहिए, ये डिमांडें वो कर रहे हैं। तो वो जो हमारे फैसला साज है वो किधर पीछे बैठे हुए हैं, हमारी कौम आगे निकल चुकी है। तो ऐसे में मेरा कैमरा देखे, मैंने फैसला साजों का जिक्र तो मेरा कैमरा डिंगा हो जाता है। नाज़रीन ये देखा है आपने, ये पुरानी टेक्नोलॉजी का कैमरा है ना, ये डरता है, नए लोग डरते भी नहीं है आजकल ना। खैर डिंगे कैमरे से काम चलाना पड़ेगा। तो जनाब वाला मसला सब दा प्यो है, अब देखें वो कितनी जल्दी हल करते हैं। हमारे यहाँ पर एक साहब पेश किए गए पंजाब में देवता समान, उनका नाम था मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब आए, उन्होंने जो हरकतें करनी थी वो की, क्रैकडाउन किया, औरतों पे हमले करवाए, घर तोड़े लोगों के। ये मोहसिन नकवी साहब के क्रेडिट पे जाएगी ना सारी चीजें, जाहिर बात है। फिर मोहसिन नकवी साहब को डर हुआ, मोहसिन नकवी साहब ने अपने एक बहुत करीबी टाउट को बताया था, उन्होंने कहा था नहीं यार इस तरह तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो मैं अगली हुकूमत में भी कुछ पकड़ूंगा। फिर वो सेनेटर बन गए जनाब, फिर वो चेयरमैन PCB भी बन गए। आज हाल क्या है, वजारत दाखिला नाकाम, एपिटोम ऑफ नाकामी। उनने CDA का चार्ज भी संभाल लिया, वो उन्होंने एक F8 में एक अंडरपास भी होना है, जाके देख लीजिए। इस्लामाबाद का जो जो शहरी वहां से गुजरा है, दो दो मन की गालियां निकालता है, और ये बोलने से नहीं समझ आएगा, कोई बंदा जाके दिखाए आपको तो आपका हासा भी निकल जाएगा कि कितनी खतरनाक जगह। क्राइम रेट कल फुलग्राम में पुलिस वाले ही उन्होंने काबू कर लिए मुजरिमों ने। इस्लामाबाद में चोरी चकारी की वारदातें, ये मोहसिन नकवी साहब के आने के बाद है। उसके बाद आप क्रिकेट, एक पैशन यूनिफाइंग फैक्टर कौम का क्रिकेट, बेड़ा ही गरक करके रख दिया, मक्कू ठप के रख दिया। और आप वो दास्तान सुने कि कैसे हमारी जग हसाई हुई दुबई में जब फाइनल हो रहा था, कि हमारे किसी बंदे को उन्होंने स्टेज पे आने की दावत नहीं की, मेजबान गायब। वो इधर उधर बेचारे शक्लें देख रहे हैं कि हमें कोई बुलाएगा, हम भी कोई ट्रॉफी पकड़ाएंगे। अगले ने कहा चलो फुटो तुसी गरीबो। मोहसिन नकवी साहब, मुझे PCB के बंदे ने बताया कि जनाब वो कोई बीमार शिमार नहीं थे, वो शर्मिंदा थे, तो इसलिए उन्होंने कहा मैंने नहीं जाना, और वो वहां से नस गए। ये मैं आपको PCB के अंदर के बंदे की दास्तान सुना रहा हूँ। तो मैन्युफैक्चर्ड लीडरशिप जो है वो ये कौम अब चला नहीं पा रही, उनसे मसलों का हल नहीं होता। जब भी आपको बंदा लाके प्रॉप अप करते हैं, खड़ा करते हैं, या तो वो कोई सुपरमैन हो जो चंद दिन में मसाइल हल कर दे, वरना कौम का एतबार उठ जाता है। इस कौम का एतबार भी ऐसे लोगों से उठ चुका है। अब ये मांगते हैं कि हमने सब दे प्यो को इलेक्ट किया था, सब दा प्यो भेजो बार। अगर हमारे फैसला साजों में समझ बूझ हो,
कौम को यूनाइट करना चाहते हों तो यूनिफाइंग फैक्टर एक ही है, वो है बिग डैडी कूल इमरान खान। आप लोग बात कीजिए और मसाइल का अच्छा सा हल निकालिए। ईद आपकी बहुत अच्छी गुजरेगी, ये कौम खुश भी होगी, ये कौम आपके साथ भी खड़ी होगी। कल जो तलाल चौधरी साहब कह रहे थे ना कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी खुद ही हमारा साथ नहीं दे रहे सोशल मीडिया पर, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, ये बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है। फैसला साजों को सर जोड़ कर बैठना चाहिए, परेशानी से सोचना चाहिए। नई नस्ल जो है ना वो सारी सोशल मीडिया पर है, अगर नई नस्ल आपके साथ खड़ी होने के लिए तैयार नहीं है, ऐसी कौमें खड़ी नहीं हो सकती। ज़रूर सोचिएगा इसके ऊपर, ये मेरी आपसे पुरजोर अपील है। मिर्ज़ा इंजीनियर जैसे बांदर लॉन्च करने से बेहतर है आप बैठ के सोचिए और अमल कीजिए बेहतर चीज़ों पर। डंडे से ज़्यादा अरसा नहीं चला जा सकता। लंदन प्लान हो या 10 साला प्लान हो या जेड़ा भी प्लान हो, डंडा इज़ नॉट द सोल्यूशन एनीमोर। फिलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही। मज़ीद इल्मी वीलॉग करेंगे हम, आलिम फाजिल बन जाएंगे, दानिश्वर डिक्लेयर कर दूंगा मैं अपने आप को। लेकिन फ़िलहाल मुझे जाना है काम से, तो वीलॉग करते हैं यहाँ पर खलास। आपसे मुलाकात होगी अगले वीलॉग में। अल्लाह।